हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 6 पॉइंट देखते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, तुरंत हो जाएगी। चलिए देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान भरना है। इसमें देखते हैं सभी, पहला है सभी वृत्त डैश होते हैं क्या, सर्वांगसम या समरूप। तो सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था, लिख देंगे सही वृत्त समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप या सर्वांगसम, समरूप होंगे सभी वृत्त। सभी वृत्त भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि उनकी जो साइड है, एक जिसकी साइड दे रखी है, अगर मान लो किसी की साइड 3 देखी तो बाकी भी 3 हो जाएंगी। इसी तरीके से कोई बड़ा हो, उसकी साइड अगर दे रखी हो 4 तो अनुपात भी एक तरीके से बराबर आ जाएंगे। एंगल भी सबके 90 डिग्री होते हैं, तो सभी वृत्त क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं यदि समद्विबाहु हो या समबाहु हो। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में उसके पहले एंगल देखें तो सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद साइड देखेंगे हम, तो अक्सर हम ये ध्यान देते हैं कि समबाहु में सारे एंगल्स बराबर होते हैं और सारी साइड बराबर होती हैं। तो इसीलिए समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, सभी समबाहु त्रिभुज। अगर बात करते हैं समद्विबाहु की, तो समद्विबाहु के अगर दो, पहले तो हम ये ध्यान देते हैं कि इसमें सबसे पहले एंगल ध्यान दिया जाता है। मान लीजिए इस तरह का ट्राइंगल है कोई, और ये साइड बराबर दे रखी है। अब कोई इस तरह का ट्राइंगल है, इसकी जो साइड है ये दोनों बराबर दे रखी है। मान लीजिए इसकी 5 है और इसकी 4 है, या इसका एंगल अलग हो जाएगा उस हिसाब से। तो समद्विबाहु तो होंगे नहीं, समबाहु त्रिभुज सारे जो है क्या होंगे, समरूप होंगे। उसके बाद ध्यान देते हैं भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या, सब सारी संख्याएं भुजाओं की बराबर होनी, समान होनी चाहिए। तो समरूप होते हैं, अगर समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। सबसे पहले हमें त्रिभुज में कोण ही देखने होते हैं, उसके बाद भुजाएं देखनी होती हैं, और उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती हो। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो दो भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति, तो अभी हमने यहीं पर पढ़ा है। समरूप आकृति कौन कौन से हो जाएंगे, वर्ग आपका समरूप हो जाएगा, सॉरी ये वृत्त चाहे छोटा हो या बड़ा हो, और एक वर्ग, वर्ग भी छोटा हो या बड़ा हो क्या हो जाएगा, ये समरूप आकृति उदाहरण है। ये दोनों मतलब एक ही देना था, ये दे दिया मैंने, ठीक है। तो समरूप आकृति का उदाहरण हो गया। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो आप अलग अलग आकृति ले लो। एक ले लो आप वृत्त और एक ले लो आप वर्ग ले लो। तो ये दोनों आकृति को हम कंपेयर करेंगे तो ये तो अलग अलग आकृति को, समरूप तो वैसे ही नहीं होंगे। और दूसरा आप ले सकते हो, एक त्रिभुज ले लो, एक वृत्त को ही ले लो आप, ये दोनों भी समरूप नहीं होंगे। इन दोनों कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारी ऐसी आकृतियां होंगी जो समरूप नहीं है। अब इसमें मैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है बताइए कि इनके चतुर्भुज समरूप है या नहीं। इनको देख के बताना है समरूप चतुर्भुज है या नहीं। तो यहाँ पे इनकी साइड का अनुपात तो सेम आ रहा है, मतलब सही आ रहा है, 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3, यानी साइड का जो अनुपात है तो समानुपाती है, 1/2 1/2 आएगा। लेकिन इसके एंगल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, साइड 90 डिग्री का वर्ग है, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है, जो भी है पर 90 डिग्री का नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था कि उसके जो सारे एंगल्स हैं वो बराबर होने चाहिए और सारी साइड्स का अनुपात बराबर होना चाहिए, तभी वो समानुपाती, तभी वो समरूप कहलाएगा। तो समरूप तो है नहीं, तो हम यहां लिख देंगे भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात समान है लेकिन कोण समान नहीं है। कोण समान या बराबर समान नहीं है, नहीं है। अतः पी क्यू आर एस समरूप नहीं होगा एबीसीडी के। या डायरेक्ट आप नहीं भी लिख सकते हैं, ये रहा, नहीं भी लिख सकते हैं आप, ये समरूप नहीं है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज हमारी 6 पॉइंट कंप्लीट हो गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।